बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ सोनिया सत्ती। आज का जो व्लॉग है, आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये चाहूँगी कि आज की वीडियो आप पूरी देखें। द टॉपिक इज़ कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है या नहीं। ज़ाहिर हर इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग आपकी अपनी ज़ाती राय होगी, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इमरान खान इस वक्त मुल्क की ज़रूरत हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो कि मैं चाहूँगी कि आपके सामने रखे जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरी ज़ाती राय ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर पाकिस्तानी कौम को कोई सच्चा और मुखलिस लीडर मिला है ना, जो गरीबों का दर्द रखता है, जो चाहता है कि सही मानों में जो गरीब हैं उनकी ज़िंदगियाँ, उनके मयार ज़िंदगी बेहतर हो, तो वो इमरान खान हैं। जो कि ज़ाहिर है हमने देखा भी कि आज तक उन्होंने जो बात की, जिसकी ठान ली ना, उन्होंने वो पूरा करके दिखाया। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल जो उनका प्रोजेक्ट रहा, ज़ाहिर है एकदम से तब्दीली नहीं आई, आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि आज शौकत खानम कहाँ है। फिर ज़ाहिर है नमक यूनिवर्सिटी भी एक प्रोजेक्ट था जिसका अक्सर इमरान खान साहब जिक्र करते हैं। लेकिन इस वीडियो के इस हिस्से तक मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवालात उठ चुके होंगे कि ज़ाहिर है यार 2.25 साल का अरसा हो चुका है, गवर्नमेंट को टाइम तो अच्छा खासा मिल गया, लेकिन कुछ तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बेरोज़गारी है, गुर्बत है, जो रिफॉर्म्स जिनकी वादे किए गए थे वो अभी तक क्यों नहीं हुई। हर कोई जल्दी में दिखाई दे रहा है, आम आदमी से लेकर ख़ास तक तब्दीली का मजाक बना रहे हैं। रियासत मदीना की जो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, जिस तरह की तब्दीली के उन्होंने दावे किए थे, हर कोई मजाक बना रहे। पूरा एक माफिया जो है वो हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सरगर्म नज़र आता है। छोटी से छोटी गलती को ना बड़ी गलतियां बनाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बड़ा मुख्तसर सा सवाल है कि 72 साल हो चुके हैं इस मुल्क को बने हुए, 72 साल का हिसाब 2.25 साल में ये कौम इमरान खान साहब से मांग रही है। तो क्या ये ज़्यादती नहीं है? करप्शन और क्या कुछ नहीं होता रहा इस मुल्क के अंदर। आप देखेंगे जो हुक्मरान रहे हैं इस मुल्क के, बाहर बैठ कर जिस अंदाज में वो अपनी करप्शन छुपा रहे हैं, जिस अंदाज में, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एक सीधा सा सवाल है कि आमदन से जो ज़ायद असासे आपने बनाए हैं वो किस तरह से बना। आपकी ज़राए आमदनी इतनी नहीं थी कि आपने लंदन में जाके फ्लैट्स खरीद लिए, आपने पाकिस्तान में इतनी जायदादें बना ली। तो जाहिर है एक आम और बड़ा सीधा साधा आदमी भी समझ सकता है कि इस मुल्क के साथ लूट खसूट की गई है, इस मुल्क की जड़ों को खोखला किया गया है, तो ज़ाहिर है कुछ तो वक्त लगना है। लेकिन हैरानी है ऐसी सोच पर, ऐसी बेसब्री पर, ऐसी घबराहट पर कि हमारा जो मजमूई रवैया है वो बड़ा अजीब हो रहा है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि तब्दीली ये नहीं है कि हम स्विच ऑन करें, ऑफ करके ऑन करें तो बस तब्दीली आ गई, बल्कि इसके लिए मेहनत दरकार होगी। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने कोट करना चाहूँगी। चीन भंगियों और चरसियों का मुल्क था और कितना बैकवर्ड था। 1949 के अंदर वहाँ पर जिस अंदाज में इनकलाब आया, माओ ज़ेडुंग को चीन को तरक्की की राह पर डालने के लिए 40 साल लग गए। कोई 1, 2, 3, 4 साल की बात नहीं है, 10 साल की बात नहीं है, बल्कि 40 साल लग गए। इस दौरान उन्होंने बहुत सख्त फैसले किए जो कि अवाम के नज़दीक बहुत सख्त थे, बहुत तकलीफ दे थे। लेकिन आज आप देखें चीन कहाँ खड़ा है। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा घर हो जिसमें चीन की मसनूआत इस्तेमाल ना की गई हूँ। लेकिन आप देखें कि वहाँ की आवाम का तहम्मुल और सब्र देखें कि जब तारीख का एक बड़ा लॉन्ग मार्च किया गया था तो उन्होंने अपनी कौम को ये हिदायत की थी कि वो इस लॉन्ग मार्च के दौरान चने और गर्म पानी अपने साथ रखें। और जिस अंदाज में वहाँ उस कौम ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, और ये उन्हें कहा गया था कि एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और आज ये मिसाल आपके सामने, इस तरह तुर्की की मिसाल देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ सोनिया सत्ती। आज का जो व्लॉग है, आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये चाहूँगी कि आज की वीडियो आप पूरी देखें। द टॉपिक इज़ कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है या नहीं। ज़ाहिर हर इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग आपकी अपनी ज़ाती राय होगी, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इमरान खान इस वक्त मुल्क की ज़रूरत हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो कि मैं चाहूँगी कि आपके सामने रखे जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरी ज़ाती राय ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर पाकिस्तानी कौम को कोई सच्चा और मुखलिस लीडर मिला है ना, जो गरीबों का दर्द रखता है, जो चाहता है कि सही मानों में जो गरीब हैं उनकी ज़िंदगियाँ, उनके मयार ज़िंदगी बेहतर हो, तो वो इमरान खान हैं।
जो कि ज़ाहिर है हमने देखा भी कि आज तक उन्होंने जो बात की, जिसकी ठान ली ना, उन्होंने वो पूरा करके दिखाया। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल जो उनका प्रोजेक्ट रहा, ज़ाहिर है एकदम से तब्दीली नहीं आई, आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि आज शौकत खानम कहाँ है। फिर ज़ाहिर है नमक यूनिवर्सिटी भी एक प्रोजेक्ट था जिसका अक्सर इमरान खान साहब जिक्र करते हैं। लेकिन इस वीडियो के इस हिस्से तक मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवालात उठ चुके होंगे कि ज़ाहिर है यार 2.25 साल का अरसा हो चुका है, गवर्नमेंट को टाइम तो अच्छा खासा मिल गया, लेकिन कुछ तब्दील होता हमें नज़र नहीं आ रहा। बेरोज़गारी है, गुर्बत है, जो रिफॉर्म्स जिनके वादे किए गए थे वो अभी तक क्यों नहीं हुई। हर कोई जल्दी में दिखाई दे रहा है, आम आदमी से लेकर ख़ास तक तब्दीली का मजाक बना रहे हैं। रियासत मदीना की जो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, जिस तरह की तब्दीली के उन्होंने दावे किए थे, हर कोई मजाक बना रहे। पूरा एक माफिया जो है वो हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सरगर्म नज़र आता है। छोटी से छोटी गलती को ना बड़ी गलतियां बनाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बड़ा मुख्तसर सा सवाल है कि 72 साल हो चुके हैं इस मुल्क को बने हुए, 72 साल का हिसाब 2.25 साल में ये कौम इमरान खान साहब से मांग रही है। तो क्या ये ज़्यादती नहीं है? करप्शन और क्या कुछ नहीं होता रहा इस मुल्क के अंदर। आप देखेंगे जो हुक्मरान रहे हैं इस मुल्क के, बाहर बैठ कर जिस अंदाज में वो अपनी करप्शन छुपा रहे हैं, जिस अंदाज में, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एक सीधा सा सवाल है कि आमदन से जो ज़ायद असासे आपने बनाए हैं वो किस तरह से बना। आपकी ज़राए आमदन ही इतनी नहीं थी कि आपने लंदन में जाके फ्लैट्स खरीद लिए, आपने पाकिस्तान में इतनी जायदादें बना ली। तो जाहिर है एक आम और बड़ा सीधा साधा आदमी भी समझ सकता है कि इस मुल्क के साथ लूट खसूट की गई है, इस मुल्क की जड़ों को खोखला किया गया है, तो ज़ाहिर है कुछ तो वक्त लगना है। लेकिन हैरानी है ऐसी सोच पर, ऐसी बेसब्री पर, ऐसी घबराहट पर कि हमारा जो मजमूई रवैया है वो बड़ा अजीब हो रहा है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि तब्दीली ये नहीं है कि हम स्विच ऑन करें, ऑफ करके ऑन करें तो बस तब्दीली आ गई, बल्कि इसके लिए मेहनत दरकार होगी। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने कोट करना चाहूँगी। चीन भंगियों और चरसियों का मुल्क था और कितना बैकवर्ड था। 1949 के अंदर वहाँ पर जिस अंदाज में इनकलाब आया, माओ ज़ेडुंग को चीन को तरक्की की राह पर डालने के लिए 40 साल लग गए। कोई 1, 2, 3, 4 साल की बात नहीं है, 10 साल की बात नहीं है, बल्कि 40 साल लग गए। इस दौरान उन्होंने बहुत सख्त फैसले किए जो कि अवाम के नज़दीक बहुत सख्त थे, बहुत तकलीफ दे थे। लेकिन आज आप देखें चीन कहाँ खड़ा है। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा घर हो जिसमें चीन की मसनूआत इस्तेमाल ना की गई हूँ। लेकिन आप देखें कि वहाँ की आवाम का तहम्मुल और सब्र देखें कि जब तारीख का एक बड़ा लॉन्ग मार्च किया गया था तो उन्होंने अपनी कौम को ये हिदायत की थी कि वो इस लॉन्ग मार्च के दौरान चने और गर्म पानी अपने साथ रखें। और जिस अंदाज में वहाँ उस कौम ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और ये उन्हें कहा गया था कि एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और आज ये मिसाल आपके सामने, इस तरह तुर्की की मिसाल देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ सोनिया सप्पी। आज का जो व्लॉग है, आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये चाहूँगी कि आज की वीडियो आप पूरी देखें। द टॉपिक इज़ कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है या नहीं। ज़ाहिर हर इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग आपकी अपनी ज़ाती राय होगी, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इमरान खान इस वक्त मुल्क की ज़रूरत हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो कि मैं चाहूँगी कि आपके सामने रखे जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरी ज़ाती राय ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर पाकिस्तानी कौम को कोई सच्चा और मुखलिस लीडर मिला है ना, जो गरीबों का दर्द रखता है, जो चाहता है कि सही मानों में जो गरीब हैं उनकी ज़िंदगियाँ, उनके मयार ज़िंदगी बेहतर हो, तो वो इमरान खान हैं। जो कि ज़ाहिर है हमने देखा भी कि आज तक उन्होंने जो बात की, जिसकी ठान ली ना, उन्होंने वो पूरा करके दिखाया। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल जो उनका प्रोजेक्ट रहा, ज़ाहिर है एकदम से तब्दीली नहीं आई, आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि आज शौकत खानम कहाँ है। फिर ज़ाहिर है नमक यूनिवर्सिटी भी एक प्रोजेक्ट था जिसका अक्सर इमरान खान साहब जिक्र करते हैं। लेकिन इस वीडियो के इस हिस्से तक मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवालात उठ चुके होंगे कि ज़ाहिर है यार 2.25 साल का अरसा हो चुका है, गवर्नमेंट को टाइम तो अच्छा खासा मिल गया, लेकिन कुछ तब्दील होता हमें नज़र नहीं आ रहा। बेरोज़गारी है, गुर्बत है, जो रिफॉर्म्स जिनके वादे किए गए थे वो अभी तक क्यों नहीं हुई। हर कोई जल्दी में दिखाई दे रहा है, आम आदमी से लेकर ख़ास तक तब्दीली का मजाक बना रहे हैं। रियासत मदीना की जो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, जिस तरह की तब्दीली के उन्होंने दावे किए थे, हर कोई मजाक बना रहे। पूरा एक माफिया जो है वो हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सरगर्म नज़र आता है। छोटी से छोटी गलती को ना बड़ी गलतियां बनाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बड़ा मुख्तसर सा सवाल है कि
72 साल हो चुके हैं इस मुल्क को बने हुए, और 72 साल का हिसाब 2.25 साल में ये कौम इमरान खान साहब से मांग रही है। तो क्या ये ज़्यादती नहीं है? करप्शन और क्या कुछ नहीं होता रहा इस मुल्क के अंदर। आप देखेंगे जो हुक्मरान रहे हैं इस मुल्क के, बाहर बैठ कर जिस अंदाज में वो अपनी करप्शन छुपा रहे हैं, जिस अंदाज में, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एक सीधा सा सवाल है कि आमदन से जो ज़ायद असासे आपने बनाए हैं वो किस तरह से बना। आपकी ज़राए आमदन ही इतनी नहीं थी कि आपने लंदन में जाके फ्लैट्स खरीद लिए, आपने पाकिस्तान में इतनी जायदादें बना ली। तो जाहिर है एक आम और बड़ा सीधा साधा आदमी भी समझ सकता है कि इस मुल्क के साथ लूट खसूट की गई है, इस मुल्क की जड़ों को खोखला किया गया है। तो जाहिर है कुछ तो वक्त लगना है। लेकिन हैरानी है ऐसी सोच पर, ऐसी बेसब्री पर, ऐसी घबराहट पर कि हमारा जो मजमूई रवैया है वो बड़ा अजीब हो रहा है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि तब्दीली ये नहीं है कि हम स्विच ऑन करें, ऑफ करके ऑन करें तो बस तब्दीली आ गई, बल्कि इसके लिए मेहनत दरकार होगी। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने कोट करना चाहूँगी। चीन भंगियों और चरसियों का मुल्क था और कितना बैकवर्ड था। 1949 के अंदर वहाँ पर जिस अंदाज में इनकलाब आया, माओ ज़ेडुंग को चीन को तरक्की की राह पर डालने के लिए 40 साल लग गए। कोई 1, 2, 3, 4 साल की बात नहीं है, 10 साल की बात नहीं है, बल्कि 40 साल लग गए। इस दौरान उन्होंने बहुत सख्त फैसले किए जो कि अवाम के नज़दीक बहुत सख्त थे, बहुत तकलीफ दे थे। लेकिन आज आप देखें चीन कहाँ खड़ा है। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा घर हो जिसमें चीन की मसनूआत इस्तेमाल ना की गई हूँ। लेकिन आप देखें कि वहाँ की आवाम का तहम्मुल और सब्र देखें कि जब तारीख का एक बड़ा लॉन्ग मार्च किया गया था तो उन्होंने अपनी कौम को ये हिदायत की थी कि वो इस लॉन्ग मार्च के दौरान चने और गर्म पानी अपने साथ रखें। और जिस अंदाज में वहाँ उस कौम ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, और ये उन्हें कहा गया था कि एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और आज ये मिसाल आपके सामने, इस तरह तुर्की की मिसाल देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ सोनिया सप्पी। आज का जो व्लॉग है, आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये चाहूँगी कि आज की वीडियो आप पूरी देखें। द टॉपिक इज़ कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है या नहीं। ज़ाहिर हर इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग आपकी अपनी ज़ाती राय होगी, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इमरान खान इस वक्त मुल्क की ज़रूरत हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो कि मैं चाहूँगी कि आपके सामने रखे जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरी ज़ाती राय ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर पाकिस्तानी कौम को कोई सच्चा और मुखलिस लीडर मिला है ना, जो गरीबों का दर्द रखता है, जो चाहता है कि सही मानों में जो गरीब हैं उनकी ज़िंदगियाँ, उनके मयार ज़िंदगी बेहतर हो, तो वो इमरान खान हैं। जो कि ज़ाहिर है हमने देखा भी कि आज तक उन्होंने जो बात की, जिसकी ठान ली ना, उन्होंने वो पूरा करके दिखाया। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल जो उनका प्रोजेक्ट रहा, ज़ाहिर है एकदम से तब्दीली नहीं आई, आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि आज शौकत खानम कहाँ है। फिर ज़ाहिर है नमक यूनिवर्सिटी भी एक प्रोजेक्ट था जिसका अक्सर इमरान खान साहब जिक्र करते हैं। लेकिन इस वीडियो के इस हिस्से तक मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवालात उठ चुके होंगे कि ज़ाहिर है यार 2.25 साल का अरसा हो चुका है, गवर्नमेंट को टाइम तो अच्छा खासा मिल गया, लेकिन कुछ तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बेरोज़गारी है, गुर्बत है, जो रिफॉर्म्स जिनकी वादे किए गए थे वो अभी तक क्यों नहीं हुई। हर कोई जल्दी में दिखाई दे रहा है, आम आदमी से लेकर ख़ास तक तब्दीली का मजाक बना रहे हैं। रियासत मदीना की जो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, जिस तरह की तब्दीली के उन्होंने दावे किए थे, हर कोई मजाक बना रहे। पूरा एक माफिया जो है वो हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सरगर्म नज़र आता है। छोटी से छोटी गलती को ना बड़ी गलतियां बनाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बड़ा मुख्तसर सा सवाल है कि 72 साल हो चुके हैं इस मुल्क को बने हुए, 72 साल का हिसाब 2.25 साल में ये कौम इमरान खान साहब से मांग रही है। तो क्या ये ज़्यादती नहीं है? करप्शन और क्या कुछ नहीं होता रहा इस मुल्क के अंदर। आप देखेंगे जो हुक्मरान रहे हैं इस मुल्क के, बाहर बैठ कर जिस अंदाज में वो अपनी करप्शन छुपा रहे हैं, जिस अंदाज में, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एक सीधा सा सवाल है कि आमदन से जो ज़ायद असासे आपने बनाए हैं वो किस तरह से बना। आपकी ज़राए आमदन ही इतनी नहीं थी कि आपने लंदन में जाके फ्लैट्स खरीद लिए, आपने पाकिस्तान में इतनी जायदादें बना ली। तो जाहिर है एक आम और बड़ा सीधा साधा आदमी भी समझ सकता है कि इस मुल्क के साथ लूट खसूट की गई है, इस मुल्क की जड़ों को खोखला किया गया है। तो ज़ाहिर है कुछ तो वक्त लगना है। लेकिन हैरानी है ऐसी सोच पर, ऐसी बेसब्री पर, ऐसी घबराहट पर कि हमारा जो मजमूई रवैया है वो बड़ा अजीब हो रहा है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि तब्दीली ये नहीं है कि हम स्विच ऑन करें, ऑफ करके ऑन करें तो बस तब्दीली आ गई, बल्कि इसके लिए मेहनत दरकार होगी। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने कोट करना चाहूँगी। चीन
भंगियों और चर्सियों का मुल्क था और कितना बैकवर्ड था। 1949 के अंदर वहाँ पर जिस अंदाज में इनकलाब आया, माओ ज़ेडुंग को चीन को तरक्की की राह पर डालने के लिए 40 साल लग गए। कोई 1, 2, 3, 4 साल की बात नहीं है, 10 साल की बात नहीं है, बल्कि 40 साल लग गए। इस दौरान उन्होंने बहुत सख्त फैसले किए जो कि अवाम के नज़दीक बहुत सख्त थे, बहुत तकलीफ दे थे। लेकिन आज आप देखें चीन कहाँ खड़ा है। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा घर हो जिसमें चीन की मसनूआत इस्तेमाल ना की गई हूँ, लेकिन आप देखें कि वहाँ की आवाम का तहम्मुल और सब्र देखें कि जब तारीख का एक बड़ा लॉन्ग मार्च किया गया था तो उन्होंने अपनी कौम को ये हिदायत की थी कि वो इस लॉन्ग मार्च के दौरान चने और गर्म पानी अपने साथ रखें, और जिस अंदाज में वहाँ उस कौम ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और ये उन्हें कहा गया था कि एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और आज ये मिसाल आपके सामने, इस तरह तुर्की की मिसाल देख। अब ज़रा मलाइशिया की बात कर लेते हैं। महातीर मोहम्मद का नाम तो आपने सुना होगा, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं वो अक्सर अपनी जो तकरीर हैं उनमें उनको कोट भी करते हैं, उनका जिक्र भी करते हैं। तो एक वक्त था जब मलाइशिया पाकिस्तान की तरह करप्ट तरीन ममालिक में शुमार होता था। 80 की दहाई में मलाइशिया की अगर बात करें तो मलाइशिया की जो तरक्की थी वो मनफी अशारिये पर खड़ी थी। और फिर क्या हुआ, फिर महातीर मोहम्मद की शक्ल में मलाइशिया को एक ईमानदार क़यादत नसीब हुई। 1981 में जब महातीर मोहम्मद वहाँ प्राइम मिनिस्टर बने तो अगले ही साल माफिया की जानिब से उन पर बिल्कुल ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए जिस तरह से आज वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इल्ज़ाम की भरमार है। एक तरफ PDM की 11 जमातें हैं जो दिन रात ये कह रही हैं कि हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, बहुत सारे दूसरे इल्ज़ाम। और इसी तरीके से महातीर मोहम्मद पर भी ये इल्ज़ाम ना सिर्फ उनकी मुखालिफिन की तरफ से लगाए गए बल्कि उनकी जो आवाम पसंदी थी वो भी हर गुजरते दिन के साथ गिरती रही। हत्ता कि ये देखा गया कि सिर्फ 20% आवाम ऐसी थी जो कि उनको पसंद करती थी और 80% आवाम ना सिर्फ उनकी मुखालिफ हो गए थे बल्कि उनसे नफ़रत करने लग गए थे, क्योंकि वो फ़ैसले ऐसे कर रहे थे कि आवाम के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे थे। जिस तरीके से आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार ये समझाने की कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म अगर आप फ़ायदा चाहते हैं मुल्क को तो कुछ ना कुछ सख्त फैसले करने होंगे। तब महातीर मोहम्मद ने भी ऐसा किया और लोगों की नफ़रत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, अगले 10 सालों में महातीर मोहम्मद ने इंडस्ट्री का मुल्क में ऐसा तूफ़ान बर्पा कर दिया कि उनके मुखालफिन को फिर किसी ने मुल्क में जगह नहीं दी। फिर ज़ाहिर आवाम भी समझ गई। और आज देखें आप मलेशिया कहाँ है और पाकिस्तान अब देखें कहाँ है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने रखने का मकसद बेसिकली ये था कि कई साल लग जाते हैं तब्दीली आने में। ये ऐसा नहीं है कि इतने साल जो करप्शन की गई, जिस तरीके से जिस अंदाज से मुल्क को लूटा गया। चलिए अब मान लेते हैं कि इमरान खान साहब को इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस दरकार हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं PDM के 11 जमात इत्तेहाद अपने ही इत्तेहादियों की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है, फिर अवामी सतह पर महंगाई, बेरोज़गारी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन याद रखें ये वो मसाइल हैं जिनसे करप्ट जो हुकूमतें हैं ना वो भी बड़ी आसानी से निकल जाती हैं। अब नवाज शरीफ साहब के दौर को अगर कंपेयर करें आसिफ अली जरदारी साहब के दौर से, तो नवाज शरीफ के दौर से आसिफ अली जरदारी साहब का दौर बेहतर था महंगाई के हवाले से। फिर आसिफ अली जरदारी के दौर में हम ये बातें सुनते थे कि नहीं मुशर्रफ का दौर बहुत बेहतर था, वहाँ आटा इतने का था अब इतने का हो गया। तो हर हुकूमत को हम पिछली हुकूमत से कंपेयर करते हैं। तो महंगाई नवाज शरीफ साहब के दौर में भी थी, फिर जरदारी साहब के दौर में भी थी, मुशर्रफ के दौर को भी पिछली हुकूमत से कंपेयर किया जाता था। तो ये मसाइल हैं, हर हुकूमत में हर दौर में ये मसाइल होते हैं। क्या नवाज शरीफ साहब के दौर में हम कहते थे कि हर चीज़ बहुत सस्ती है, सब कुछ बहुत रिलैक्स है, लोग तब खुदकुशियाँ नहीं करते थे, तब बिजली के बिल ज़्यादा नहीं आते थे। तो ये जो कंपैरिजन है ना ये हर हुकूमत का हर हुकूमत के साथ होता है। तो ये वो मामलात हैं जिनसे हर हुकूमत बड़ी आसानी से निकल जाती है। लेकिन ये याद रखना होगा हमें कि इमरान खान इस वक्त आवाम की जो है वो आखिरी उम्मीद हैं, उन्हें वक्त मिलना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना एक ज़ाती राय है, जैसे मैं पहले भी कह चुकी आप इख्तलाफ करें, कि इमरान एक तजर्बा है, इसे कामयाब होना चाहिए। इमरान खान महज एक हुक्मरान नहीं है कि नाकाम हो गया तो इसकी जगह कोई और आ जाएगा, कोई और ले लेगा, बल्कि ये मुझे ऐसा लगता है कि समाजी शऊर की हिद्दत का नाम है। लोगों ने महज एक हुक्मरान नहीं चुना बल्कि लोगों की बहुत सारी उम्मीदें इमरान खान के साथ जुड़ी हैं, बहुत सारी हाई होप्स हैं जिन्हें पूरा करना है और हर सूरत करना है इमरान खान को। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जिन्होंने
عمران خان صاحب پہ اتنی زیادہ ان کی ہوپس تھی کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار پولنگ اسٹیشن کا رخ کیا، قطاروں میں لگ کے انہوں نے ووٹ ڈالے. ان کے لیے امید کی جو آخری کرن تھی وہ عمران خان صاحب ہی تھے، جنہوں نے ہر صورت پرفارم کرنا ہے اور دکھانا ہے. کوئی شک نہیں اس میں کہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں درست ہونا ہے، جن پر تنقید سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال ٹائم ملنا چاہیے اس گورنمنٹ کو. آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں پاکستان جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو، تو اپنے یہ جو ذاتی مفادات ہیں ان سے بالاتر ہو کر اگر ہم صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے، ترقی کرے، تو پھر وہ جو فیصلے عمران خان صاحب کر رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے خاصی مشکل بھی ہیں ہمارے لیے، سب کے لیے، ان کو برداشت کرنا ہوگا. چونکہ ملک کو اس وقت عمران خان جیسے مخلص لیڈر کی ضرورت ہے، اور اس سے بھی زیادہ ان کی گرد ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کسی ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر مشورہ دیں اور ناپختہ پالیسیز نہ بنائیں، جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رد عمل عمران خان صاحب کو، ان کے ویژن کو، ان کی سوچ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ نقصان پہنچا رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے جو آس پاس لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کے مشورے دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو. تو میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس حوالے سے کہ کیا عمران خان اس وقت ملک کی ضرورت ہیں یا نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ فیکٹ اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھے کہ وہ اس وقت ملک کی ضرورت ہیں. آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. خدا حافظ.